नमस्कार, मैं हूं गौरव राजपूत। आप देख रहे हैं चढ़ती कला टाइम टीवी। इस वक्त करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी हाउस में मौजूद हैं, जहां एक ऐसा मामला आया है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल भादसो गांव में एक 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो जाती है। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, लेकिन आरोप उनके खुद के बेटे पर लगते हैं। 21-22 साल का बेटा है, उस पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने मार कर पीट कर अपने पिता की हत्या कर दी है। उनके भाई भी हैं, मृतक के भाई हैं, उनसे बातचीत करेंगे। गुरमेल इस वक्त मौजूद हैं। आपके भाई की मृत्यु हुई है कल, आरोप ये लगाया जा रहा है कि उनके बेटे ने ही उनकी हत्या कर दी है। क्या बताएंगे आप, क्या जानकारी देना चाहेंगे इस पर? देखो, जैसे हमें तो सुबह ही पता लगा जी भाई भाई की हत्या हो गई। हम तो चौक पर बड़े लड़के के पास जा रहा था। लड़का मेरा चंडीगढ़ जा रहा था मेरी लड़की को लेने के लिए। मैं 11 बजे आकर रात को पड़कस हो गया। सुबह उठा था तो वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे। बस इतनी जानकारी मेरे को है जी। तो गुरनाम सिंह आपके भाई का नाम था, जिनकी मृत्यु हुई है। लगभग 50 साल उनकी उम्र है, आपने बताया है। तो उनके बेटे के साथ कुछ अनबन थी उनकी? क्या पहले कहीं ना कहीं कुछ लड़ाई हुई हो बेटे के साथ, नहीं बनती हो दोनों के बीच? कि ऐसी बात निकल कर सामने आई कि उन्होंने ही अपने पिता को मारा है? ना जी, मेरे को कभी नहीं सुना है। तो कोई दिक्कत नहीं थी उनके बीच में? तो फिर ये बात कहाँ से सामने आई कि उन्होंने ही मारा है पिता को? बस ये तो पता नहीं जो अब लड़के को। कब की घटना है? कल रात की घटना है? रात की बता रही। तो आपको क्या बताया होगा उन्होंने जब कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु हुई है? ठीक ठाक थे वो कल शाम तक, तो आपको क्या बताया घर वालों ने? उनकी धर्मपत्नी भी थी घर में, गुरनाम जी की, उन्होंने क्या बताया कि क्या हुआ है उन्हें? उसको मेरे साथ नहीं बोलती जी, वो बात नहीं करते आपके ना साथ? जी। तो ये उनके भाई हैं, हालांकि ज़्यादा जानकारी ने नहीं है, लेकिन एक पड़ोसी भी हैं उनके, भादसों से ही हैं। आपका क्या नाम है और आप क्या बताना चाहेंगे, कब आपको जानकारी मिली कि गुरनाम जी की मृत्यु हो गई है? मेरा नाम कृष्ण लाल है जी। मैं सुबह दुकान पे था अपनी, तो वहाँ लड़के ने आके बताया कि भाई पापा ऐसे ऐसे करके बात होगी, भाई गुरनाम रात मारा गया और उसके लड़के ने ही मार दिया। और लड़का नशे में था। बाप भी वैसे कल मेरे सामने माले मेरी दुकान के पास भी आया, बीड़ियाँ बाड़ियाँ लेके गया। कल ही 1 महीने में वो काम पे गया था। पहले भी उनकी लड़ाई बचती रहती थी गाँव में। तो रात को उसने बेचारे ने एक पौवा भी लगाया दारू का। फिर वो वहाँ से चले गया घर। तो घर जाके वो सो गया रोटी राटी खा के। बस सुबह यही पता लगा कि उसकी घरवाली तो कहती है कि भाई पैड़ी से ऊपर से गिरा है ये। पर अगर जो उसकी चोटों को देखे, उसके निशान को देखे, तो ऐसा उसका मतलब कि चेहरा ऐसे बिगड़ गया कि भी जैसे इसके अपने कोई कार का पहिया या कुछ निकाल रखे हो। लेकिन ये दावा कहाँ से है कि उनकी मृत्यु, मतलब हत्या हुई है, मृत्यु नहीं है? हालांकि क्योंकि उनकी पत्नी भी कह रही है कि सीढ़ियों से गिरे हैं। बेटे ने कुछ बताया? क्योंकि बेटा आप कह रहे कि नशे भी करता था, बीच में बनती नहीं थी। उसका लड़का पूरे नशे करा जी। कोई ऐसा नशा नहीं है जो नहीं करता हो। उसका लड़का रात ही खुद कहता फिर रहता लगाइयों पे, जनानियों के पास कहता फिर रहता कि भाई मेरी माँ ने मुझे कहा भाई मारिस ना, उनका मैंने मार दिया। क्यों मारने को कहा माँ ने? क्या दोनों के बीच में बनती नहीं थी, पत्नी के बीच में और कहीं ना कहीं बेटे के साथ? क्या दिक्कत थी दोनों के साथ? कई बार हमने तो यही सुना कि भाई उनके घर में क्लेश रहता था हर टाइम, उनकी नहीं बनती थी। आप कितना अच्छे से जानते हैं इस परिवार को, कितने अच्छे से जानते हैं हिस्ट्री जो परिवार की रही है? आपने बताया कि 2 बच्चे हैं, बेटे की शादी हो चुकी है, बेटा जो है वो कहीं ना कहीं नशे की लत उसे है थी। दिक्कत रहती थी परिवार में, कलेश आपने बताया कि रहता था। लेकिन ये बात कहाँ से आई, ये दावा कहाँ से निकल कर आया कि बेटे ने ही मारा है, माँ ने मारा है? आपने जैसा आपने कहा कि गाँव वालों का यही कहना। मैं बताता हूँ जी, जैसे उनके परिवार की जो औरतें थी, तो खुद वो औरतें बता रही थी कि भाई रात ये लड़का हमारे पास आया उसका, तो उसने ये बात बोली मारे से कि भाई मेरी माँ ने मुझे कहा भाई मारिस ना, मैंने मार दिया। अब क्या मामले में पुलिस पहुंची थी, पुलिस को जानकारी दी? हाँ जी, पुलिस को जानकारी दी। पुलिस की 3 जीप्सियाँ जा रही थी जी वहाँ पर, पूरी जानकारी दी पुलिस को। पुलिस ने ही वहाँ पूरी कार्रवाई की। उसके बाद हम यहाँ से लेके आए जी। रात का मामला आपने बताया, लेकिन जानकारी आप कह रहे हैं कि आपको सुबह मिली है। तो पूरी रात वो अपने घर में ही उनको रखा, डेड बॉडी को उन्होंने बताया नहीं किसी को? रात को उनको मतलब अपने परिवार के 2-4 जनों को बताया जी। बॉडी सारी रात घर ही रखी उन्हें। बगड़ वालों को तो सबको मतलब सुबह ही पता लग गया कि भाई ऐसे ऐसे करके बात हुई। तो बेटा है जिसके ऊपर हत्या का आरोप लगा है, उसे हिरासत में लिया गया, पुलिस ने लिया है? हाँ, उसको हिरासत में लिया गया जी। पुलिस उसको लेगी, उसके लड़के को लेगी पुलिस उठा के। तो क्या क्या इसमें अब पुलिस का क्या कहना है कि अभी कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम के बाद ही जो स्थिति है वो क्लियर हो पाएगी, या जो पूछताछ की गई है बेटे से उसमें कुछ निकलकर सामने आ पाया अब तक, अगर आपकी बात हुई हो? ऐसा है जी, बेटे को तो अभी हाल पूछे नहीं होगा, पर वैसे है जी जो कार्रवाई होगी तो पोस्टमार्टम के बाद ही कोई कार्रवाई होगी। इतना तो कुछ हो नहीं सकती। तो
भादसो गांव का मामला है। करनाल जिले के भादसो गांव में एक 50 वर्षीय व्यक्ति है जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, लेकिन परिवार का कहीं ना कहीं ये दावा है कि सीढ़ियों से गिरे हैं, चोट लगी है और उनकी मृत्यु उसकी वजह से हुई है। लेकिन परिवार के जो लोग हैं, बाकी अन्य लोग हैं, उनके मृतक के भाई भी हैं और पड़ोसी भी हैं, जो दावा करते हैं कि उनके खुद के बेटे ने ही, 21-22 साल का उनका बेटा है जो नशे की लत में है, कहीं ना कहीं नशे भी करता है, उसने ही अपने पिता को मार डाला है, माता के कहने पर पिता को मारा है। ये बड़ा कहीं ना कहीं जो दावा है वो परिवार के अन्य लोग कर रहे हैं, पड़ोसी भी कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने बेटे को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ की जा रही है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद जब रिपोर्ट आएगी तब असल में खुलासा हो पाएगा कि आखिर सीढ़ियों से गिरने की वजह से कहीं ना कहीं गुरनाम की मौत हुई है या सचमुच ही उनके बेटे ने उन्हें मौत के घाट उतारा है। पुलिस से भी कहीं ना कहीं अभी इस मामले में कहीं ना कहीं क्लियरेंस नहीं मिल पाया है, क्योंकि पुलिस भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में अगला कदम उठाया जाएगा। लेकिन यदि सच में ही ऐसा होता है तो अपने आप में बड़ी कहीं ना कहीं ये खबर होगी, बड़ा कहीं ना कहीं मामला होगा कि एक पिता को बेटे ने ही मौत के घाट उतार दिया है और उसे अब कहीं ना कहीं एक्सीडेंट की कहीं ना कहीं रूप देने की जो कोशिश है वो की जा रही है। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इस पूरे मामले से पर्दा उठा देगी और उसके बाद असल मामले का खुलासा हो पाएगा। मेरे सहयोगी रविंद्र मलिक के साथ गौरव राजपूत, चढ़ती कला टाइम टीवी, करनाल।